अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं देगी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है और उसके लिए सबसे पहले हमने चिकन में फूड कलर ऐड कर देना है। फूड कलर हम छोटा टीस्पून लेंगे और उसके अंदर हम पानी डालेंगे। अच्छा, देगी पुलाव के लिए हमें बड़े बड़े पीसेस चाहिए चिकन के और दरमियान में हमने इस तरीके से कट लगा लेने हैं ताकि उसके अंदर तक मसाला जा सके। हमने पानी लेना है, पानी को हमने फूड कलर के अंदर ऐड कर लेना है और इस मिक्सचर को तमाम चिकन के अंदर ऐड कर लेना है और इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है ताकि चिकन में अच्छे तरीके से कलर लग सके। अब देख सकते हैं, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। देगी पुलाव की रेसिपी ये जो आपको मिलने वाली है एकदम सुपर यमी होने वाली है, सुपर टेस्टी होने वाली है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है और जैसे ही एंड पर आपको पता चल जाए कि इतनी सुपर डुपर यमी रेसिपी आपको मिल गई तो आपको लाइक करना होगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पुराने हो तो बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जितनी देर तक इसको हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे यानी कि फूड कलर को इसमें जज़ब होने के लिए रखेंगे उतनी देर तक हम दूसरी तरफ पुलाव का मसाला तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये चिकन देगी पुलाव की रेसिपी है। इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है। 1 किलो चावल की रेसिपी है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन अदरक है, 3-4 जवे लहसुन के हैं, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 3 से 4 कड़वी वाली मतलब तेज़ स्पाइसी हरी मिर्चें और ये थोड़ी सी इमली है। ये इसके टोटल जो मसाले हैं वो है मतलब गीले मसाले वो हैं। ड्राई मसालों में इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, क्योंकि आपने मिर्चें बैलेंस करनी है यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ, कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये साबुत गरम मसाले को मोटा दरदरा पीस के वो 1 चम्मच, 1 चम्मच ही सूखा धनिया, छोटा टीस्पून काली मिर्च और ये काला ज़ीरा जो खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, 3 से 4 पत्ते कड़ी पत्ते और 1 अदद चिकन क्यूब। ये वो चिकन है जिसको सुबह मैंने कलर लगा के तो रख दिया था ताकि इसका अच्छा कलर आए बोटियों का। ये एक बड़ी मीडियम साइज़ की लेग होती है चिकन लेग, जिसको हाफ़ 2 पीस मैंने करवा लिए थे इस तरह से और उनको ये खुद ही कट लगा लिए हैं। तो ये 3 अदद हैं और इनके 6 टोटल पीस हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस तरफ चूल्हे में मैंने घी गरम किया है। घी इसलिए लिया जाता है कि घी इसका टेस्ट बढ़ाता है। और आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल में बना लें। तो सबसे पहले हम प्याज डालेंगे इसके अंदर और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करने तक हम फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा कलर नहीं देना है, काला नहीं करना है, बस गोल्डन सा ब्राउन करना है। इसको आप तब तक फ्राई कर लें, बहुत तेज़ आंच पे नहीं आपने करना। 1 किलो चावल मैं सेला ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। इस पॉइंट पे फिर हम इसमें ये चिकन सारी ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना वो चावलों का रंग काला हो जाएगा। और इसको हल्के से चम्मच चलाएंगे आप। इसको हल्के हाथों से आपने हल्के हाथों से मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी बोटी टूटनी नहीं चाहिए पुलाव में ना। तो इसको आप एज़ इट इज़ ज़रा छोड़ देंगे खुला फैला के, क्योंकि गोश्त तो इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास। पैन अगर आपके पास बड़ा है तो कोशिश कीजिए कि आप बड़ा ही लें। और थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होगा जो कि चिकन ने अपना नेचुरली पानी छोड़ना है। तो उसके बाद फिर इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड करते हैं। चिकन मेरा जो है वो भुनाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसका कलर भी चेंज हो गया और पानी भी थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि बाकी मसाला जार जो है वो ऐड करने हैं। जिसमें सबसे पहले हम ये 2 चॉप की हुई जो टमाटर हैं ये डालेंगे आप। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये 1 किलो चावलों की रेसिपी है और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। पेस्ट है या चॉप किया हुआ है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने चॉप किया है हल्के से। तो इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से और इसकी भी भुनाई करेंगे जब तक टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। हल्की आग पे इसको भूनने के बाद जब टमाटर अपना पानी थोड़ा सा खुश्क करने पे आ जाए तो आपने इसमें ये 3 से 4 अदद जो हरी मिर्चें हमने चॉप करके रखी हुई थी ये डालनी है।
اور اس کے ساتھ یہ تمام مسالہ جات جو آپ نے یہاں پر سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے یہ سب کے سب ایڈ کر دینے ہیں۔ املی بھی آپ نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی شامل کر دینی ہے، اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلانا ہے آپ نے تاکہ یہ بوٹی ٹوٹے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینے کا گوشت جو ہوتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے ہنڈیا میں جانے کے بعد، پتیلے میں جانے کے بعد، لیکن جو جیسے ہی یہ تھائی کا پیس آپ ڈالتے ہیں تو یہ ٹینڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ کے ہاتھ ہی۔ بس آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے بھنائی کرتے وقت۔ چاول میں نے 2 گھنٹے پہلے بھگو دیے تھے، میرے چاول سیلا ہے، آپ کوئی بھی سپر باسمتی کرنل کا جو بھی چاول آپ گھر پہ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں، اس کے پانی کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا جاتا ہے اس میں۔ یہ وہی مسالہ ہے جو میں نے بھون کے رکھا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، اور اس میں پانی ڈالا ہے جتنا کہ چاولوں کے لیے ضروری تھا، اور یہ اس میں تھوڑا سا دھنیا کاٹ کے بھی اس کی ایک اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے پلاؤ میں۔ تو دیگی پلاؤ آپ جب بھی بنائیں گے اس میں ضرور دھنیا آپ کو ملے گا، اور یہ سارے مسالہ جات اسی ریشو۔ تو یہ چاولوں کا پانی میں نے ڈرائی کر لیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا، اور اس میں چاول جو ہے وہ میں نے کنی پہ رکھ لیے ہیں چاولوں کی گلائی کے حساب سے۔ تو دوسری طرف میں نے توا جو ہے وہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، یہ توے پہ دم لگے گا، اور اس کو دم لگے گا تقریباً 10 منٹ۔ مین وائل یہ میں نے کیوڑا ایسنس میں تھوڑا سا زردہ کلر ڈال کے یہ رکھ لیا ہے، اور یہ اس کے ہم اس طرح سے گول سا ایک چکر بنا کے ہالا بنا کے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اور اس پوائنٹ پہ ہم چمچ نہیں چلائیں گے۔